6 के मतलब समझता है 6,000 मेरा ना हमारा हुआ 450। चलिए सुनिए और आगे ज़रा देखिए। नेक्स्ट बार जो ऑब्जेक्टिव लिखाए थे 50 को शायद ऑब्जेक्टिव लिखा दिए थे ना। अब आज भी क्या है, जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान के जन्म मनाते हैं ना। जन्माष्टमी मतलब ये होता है ना कि कृष्ण भगवान के जन्मदिन मनाते हैं। और कल था 15 अगस्त, लेकिन आप लोग जलेबी खाए ना, सब स्कूल भाग गए थे कि वो कहते थे हम 16 रह गए हैं। बट तुम लोग जानते हो बहुत सारे स्टूडेंट का मन आने का मन ही नहीं रहता है। बहुत के स्टूडेंट के देखे हैं, तुम ही लोग क्लास के नहीं, बहुत के देखते रहते हैं। पता है नहीं जाएंगे, हाँ नहीं वैसे में रहता है। जहाँ स्कूल जाना है भी जा सकता है, स्कूल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी स्कूल में टाइट कर दिया गया कि आना है तो आना है, थोड़ा इससे परेशानी हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है अगर बात कर ले साइंस का, SICENC साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दिखाई दे रहा है री, हाँ कि नहीं दे रहा। देखिए क्लास 9 के अगर बात बता दें कि जो लगता है कि कन्फर्म एकदम लिखल याद है उसको न भी लिख सकती हो। क्या यहाँ 8 7 सब बैठल है तो सबके साथ चलना है, ठीक है। और जिसको नहीं लगता है कि चलो लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए बोले थे कि क्या है कि बल बराबर, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, बल बराबर जो सूत्र होता है दाब गुने क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, दाब गुने क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दाब बटा बल होता है, ठीक है। अगर बात कर ले बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक तो होगा आपका न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। अगर बात कर ले दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक तो होगा पास्कल। क्या होगा, पास्कल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाथ चलाते चलना है, रुकना नहीं है। उसके बाद अगर बात कर ले क्षेत्रफल का एसआई मात्रक तो क्या होगा, वर्ग मीटर। क्या होगा, वर्ग मीटर, जिसे कहते हैं मीटर स्क्वायर। फिर बात कर ले बल कौन राशि है, बल कौन राशि है तो बात कर लीजिएगा न्यूटन। उसके बाद कहते हैं दाब कौन राशि है, दाब कौन राशि है। उसके बाद कहिएगा सॉरी बल जो है एक सदिश राशि है। बल कौन राशि है, सदिश राशि। आई क्या हो गया, अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्षेत्रफल कौन राशि है, क्षेत्रफल कौन राशि है तो बोलिएगा अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। दूसरा बात कर ले क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक क्या है तो बोलिएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, हाँ या ना। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। उसके बाद कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है तो क्या जवाब आएगा, मात्रक है तो ये होगा दाब की मात्रा। क्या होगा,
दाब का। देखिए क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि सबके लिए है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना ग्रहण करते हैं। अंतः शोषण के दौरान एक होता है बाह्य शोषण, एक होता है अंतः शोषण। बायोलॉजी पढ़े हैं ना, तो शोषण दो प्रकार पढ़े होंगे, एक ऑक्सी एक अनऑक्सी। उसे कहते हैं वायवीय होते हैं अवायवीय शोषण। 8 में थे तो पढ़े होंगे अंतः शोषण एक होता है बाह्य शोषण। अंतः शोषण मतलब जो कि हम लोग गैस को अंदर लेते हैं, बाह्य शोषण मतलब हम गैस को बाहर छोड़ते हैं। समझे मेरे बात। तो अंतः शोषण क्रिया के दौरान वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं ना। वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 कितना % करते हैं? यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अंतः शोषण के दौरान अंतः शोषण के दौरान है ना, अंतः शोषण के दौरान वायुमंडल से CO2 गैस कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल में जितना % रहेगा उतने % आप ग्रहण करिएगा, है ना। अब वायु शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना % छोड़ते हैं? ठीक है, कितना % है वायु शोषण के दौरान? हाँ 4.4%। ठीक है, वायु शोषण के दौरान ठीक है CO2 गैस कितना प्रतिशत छोड़ते हैं। तो 4.4%। अब बात कर लें ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि शोषण के दौरान ऑक्सीजन जो है कितना वायुमंडल से कितना % ग्रहण करेंगे? 21% ग्रहण करेंगे। क्या लिखें? अंतः शोषण के दौरान वायुमंडल से कितना प्रतिशत O2 ग्रहण करते हैं। तो बोलना कितना? 21%। और सॉरी हाँ अंतः शोषण रहे, ठीक है। वायु शोषण के दौरान O2 गैस कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? बोलेगा कोई? बोलिए कितना %? 16%। कितना %? 16% छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग बायोलॉजी भी पढ़े होंगे, हम बताए थे मछली का शोषण अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है, जिसे कहते हैं गलफड़ा हेनरी। मनुष्य का शोषण अंग तो कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं? फेफड़ा। फिर कहिएगा केचुआ का शोषण अंग तो कहिएगा त्वचा ना। कॉर्केज का शोषण अंग क्या होगा? त्वचा न होगा? हाँ त्वचा होता है। अच्छा सॉरी श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली। एगो क्या होता है? मेढक का शोषण अंग क्या? त्वचा, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? पढ़ने से फायदा हो रहा है कि ना हो रहा है? बोलिए।
अच्छा एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल किस में पाया जाता है? पाया जाता था तो सभी पिंडों में, मतलब ऐसे पिंड में। नहीं समझ में आता तो लिख देना किस में? पृथ्वी में। और सबसे कमज़ोर बल भी कौन है? सबसे कमज़ोर बल कौन है? सबसे कमज़ोर बल कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जानते हो क्या होता है? F बराबर होता है बड़ा जी m1 m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का मान कितना है? अच्छा पहले ही बताओ हमको कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र। नियतांक का सूत्र मतलब समझते हो? तुमसे हम पूछ रहे हैं बड़ा जी का सूत्र है, तो बोलना है एफ आर स्क्वायर बटा m1 और m2। ठीक है, लिख लिया जब पहले इतना। चलिए सूचना सुन लिए ना, क्या रहा सुना दें। सूचना यही है कि जबरी भी लिखाए थे 50 क्वेश्चन, अबरी भी है। आपको इतना बहुत सा क्वेश्चन भी लिखा चुके हैं। नहीं कुछ समझ में आता तो अपना कॉपी दे दीजिए, है ना। वही कॉपी से आपको हम 100 क्वेश्चन बना देंगे। ऑप्शन देंगे तो आपको प्राइज़ हो जाएगा कितना? 20 रुपये देना पड़ेगा जो कि टेस्ट लिए। प्राइज़ में बता दिए क्या देंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के देंगे। मर्जी होगा तो थर्ड के दे सकते हैं, ना तो ना दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, घर में जाकर बोल लीजिए। और जो ये सोचते समझने की बात है वो सबसे मुखरता वाला बात है। पढ़ना तुमको है, डिसाइड घर वाला थोड़ी करेगा क्या नहीं है। पढ़ना है, लड़ना तुमको है। जितना अभी तक तुमको ऑब्जेक्टिव, हम बार बार बोल रहे कि जितना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम, और उसमें जितना स्टार देख लिखा रहे थे, और स्टार देख के सब चैप्टर वाइज चैप्टर में भी लिखाएँ, कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखाएँ, ऐसे याद करने दिए। कुछ पढ़िए नहीं, बस उसी को पढ़िए। ऐसे नहीं बोल दिए कि आज बोल दिए तो कल ही लेंगे, ये नहीं बोले। हम बोले डेट भी फिक्स नहीं है, मतलब मिला वाला तो अगस्त पार लगभग में लास्ट में, तो आपके पास समय है। अगर एक दिन में भी 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 20 दिन है, 10 दिन है, 10 गुने 50 करेंगे कितना आएगा? 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन में डिस्कस कितना करेंगे? 100 क्वेश्चन के साथ देंगे आपको। 500 क्वेश्चन आपको बुक में ज़्यादा नहीं है, बस उसको ही रिवीजन करना है। और जहाँ तक कोशिश हो तो 50 पढ़ रहे हैं, पढ़ना बात है, हो सकता है 80 भी पढ़ सकते हैं। 80 पढ़िएगा तो 800 क्वेश्चन कितना हो जाता है? 8 गुने 10 करेंगे तो 800 क्वेश्चन। तो सिर्फ कई बेरा पढ़ना है, लगातार डेली 1 2 बेरा 2 बेरा 1 3 बेरा पढ़ते जाना है। पहले 85 पढ़ लिए आज, फिर 80 से ज़्यादा पढ़ेंगे। अब फिर कल पढ़ल बैठे तो फिर 80 शुरू से लेकर फिर 80 जहाँ तक पढ़े वहाँ, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते निकल जाएंगे पढ़ल से, ताकि क्या हो, चुरा जाए बड़ दिमाग में एंट्री रहे, समझे। और नहीं तो फिर आपका मर्जी है, ठीक है, कि क्या करना है। चलिए हमारा देखिए काम है, जहाँ तक हम अच्छे से अच्छे बेहतर बना सकें, और नहीं बनना चाहते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। टीचर का काम क्या है? अच्छे से अच्छा बेहतर बनाना। टीचर हर रास्ता को जानता है कि कैसे कैसे बच्चे लोग रास्ते मेहनत करेगा, आगे अच्छे से अच्छे करेगा। अब बच्चे लोग ठान लेगा कि हमको कुछ करने नहीं है, इसका कोई टीचर कुछ कर सकता है इलाज? कभी इलाज इसका नहीं है। अच्छे टीचर भी आ जाएगा तो कोई इलाज नहीं है। टीचर अच्छा क्या है? टीचर वो पढ़ा है तब वो अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो भी मेहनत क्या होगा यहाँ तक आने में, वही मेहनत आप लोग का कराना चाहते कि नहीं हमसे ज़्यादा मेहनत करें। आज मेरा रिकॉर्ड है कि जानते हो हम मैट्रिक में 41 नंबर लाए थे मैथ में। बोर्ड होता है ना, बिहार बोर्ड, मैट्रिक में
मात्र 41 नंबर लाए हैं मैथ में, जो कि बहुत अच्छे खासे जानते थे, ज़्यादा नहीं भी, फिर भी अच्छा भर जानते थे कि ला सकते थे 80 90 80 तक। अब जानते जिसको जिसको हम पढ़ाए हैं मैथ वो हमरा से कई गुना है, कोई 80 है, कोई 70 है, कोई 85 है, कोई 90 है, इस तरह से मैथ में ले ले हैं, और जिसको हम ही पढ़ाए हैं फिर, समझे। तो ऐसा नहीं है, वो मेहनत दिखाता है क्या नहीं है। अब सुन लीजिए आगे, सूचनाएं हैं तक आपको ख़त्म हो गया है, डिस्कस करना आपके काम है, आपकी राय है, और आगे बताइए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है मानो कानों के लिए सर्व की आकृति का पारस कितना होता है। देखिए ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हाँ जी, अगर यही क्वेश्चन अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे तो कौन मारेगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है ना। ये ऑप्शन आपको नहीं दे, ये वाला दे दे तो सही होगा या ना होगा? होगा, तो कोई किलो में चेंज कर दिया तो सही हो जाएगा। ऑप्शन डिपेंड आपका है कि सर खाली यही पढ़ाएं, ये मत रटना है, ऑप्शन भी कभी कभी गौर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाले आवाज़ों को मानव का कान सुन सकते हैं। तो क्या बोलिएगा, आवाज़ों को 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले आवाज़ों को सुन सकते हैं। नहीं सुनिएगा, क्या करिएगा, नहीं। अगर बोले 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले बीस 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले आवाज़ों को मानव का कान सुन सकते हैं। बोलिए, सुन सकते हैं जी नहीं। जानते हो एक बात बोले, कुत्ता जो है ना 20 हर्ट्ज से कम वाले भी आवृत्ति को सुनता है, तब भौंकना वो स्टार्ट करता है, समझा। अब बच्चा जो जन्मने के बाद जो बच्चा होते हैं छोटा, वो 20,000 कम और 20,000 अधिक भी आवृत्ति वो सुनता है। चमगादड़ जो आवाज़ करता है 20,000 अधिक हर्ट्ज वाले, इसीलिए हम उसके आवाज़ को सुन, लेकिन बच्चा क्या करता है, सुन जाता है, उसके कारण डर लगता है, वो क्या करता है, एक काना स्टार्ट कर देता है। इस सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। अच्छा एक बताओ, आवृत्ति है रे, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या है, हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। किसका रे, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। लिख लिया तक, हाँ। साउंड अगर बात करें, आवृत्ति ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, क्या बोलिएगा, कंपन के कारण। क्या बोलिएगा, कंपन के कारण है ना, कंपन के कारण। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए।
ठीक है। और देखिए यहाँ तक हो गया। ऊपर मिटा दे, ऊपर। हाँ नहीं आ रहा है ये। हाँ नहीं आ रहा था। देखिए अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का मान क्या बोले? गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक मतलब बड़ा जी, यो रिटायर हो गया। बड़ा जी का मान, बड़ा जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। कभी कभी जानते हो क्या पूछेगा? पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल का, है न, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का मात्रा क्या होगा? ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। फिर जानते हो क्या पूछेगा? पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है ना? गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? क्या जवाब दीजिएगा? ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? अच्छा बात कर ले हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बोलिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन। अगर बात कर ले गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो बोलिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बात कर ले त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है? A बराबर V माइनस U बाई टी, है ना? उसके बाद कर ले त्वरण आगे ना। चलो अब है, अच्छा एक बात बताइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अगर बात कर ले आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो बोलना आवेश बटा समय होता है। क्या होता है? बोले अब बात कर ले हम लोग आवेश बराबर यहाँ क्या होगा? आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुना समय। ठीक है। और बात कर ले समय बराबर क्या होगा? तो आवेश बटा धारा ना। बोलो विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। अगर बात कर ले विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो बोलना जनित्र। क्या कहेंगे? जनित्र मतलब समझते हो? जनरेटर, डायनमो। ठीक है। अगर विद्युत धारा को बोले, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो क्या जवाब आएगा? अमीटर। क्या जवाब आएगा?
चलिए अब एक बार बोल दें, बोलिएगा साथ में, लिख लो पहले, नहीं पहले बोल लो उसके बाद लिखना है। यहाँ से पहले चलते हैं, ठीक है। मानव के कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रस कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या कहे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। बोलेंगे क्या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले आवाज़ों को मानव के कान सुन सकते हैं? नहीं। क्या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले आवाज़ों के मानव के कान सुन सकते हैं? आवृत्ति के सही मात्रक क्या होता है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होते हैं? कंपन से। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 गुणित 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का मान मात्रक क्या है? फिर बात कर लेते गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? अधिक मान का, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना होता है? उसके बाद करें गुरुत्वीय त्वरण के सही मात्रक क्या है? ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? A बराबर V माइनस CT। बोले विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का सही मात्रक क्या है? ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुने समय। समय बराबर क्या होता है? ठीक है। विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। देखिए सुनिए, आपको इस साइंस के लिए हर एग्ज़ाम हो, चाहे 9, 10 कुछ भी हो, लगभग में सब में पढ़ना होता है। तो लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसआई मात्रक, ही नहीं लिखा है। हम लोग इसको क्या देख रहे हैं? एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं। सब में क्या पढ़ रहे हैं? एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा कैसा है मात्रक, ठीक है। देखिए विद्युत धारा कैसा है मात्रक होता है, विद्युत धारा न पूछें, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर इन होता है। उसके बाद समतल कोण का ऐसा है मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। ठोस कोण हो या घन कोण हो, ठीक है, क्या होगा? अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दाब का ऐसा है मात्रक होता है पास्कल। क्या होगा? पास्कल। ताप, ये लिखल है ताप, ये क्या लिखल है? ताप लिखल है। अब कोई बच्ची लिख दिया है तत्व, ठीक है। तो ताप का ऐसा है मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। उसके बाद कार्य लिखल है, कार्य का ऐसा है मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊर्जा के भी क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति कैसा है मात्रक वाट होता है, ठीक है। प्रतिरोध कैसे है मात्रक ओम होता है। अब कहते हैं प्रतिरोधकता कैसे है मात्रक ओम मीटर। अच्छा आप लोग बताइए, गजरा मुरे बेचने आए हैं, आराम से देखिए, जो आप बोलिए, जगह बोले कहेंगे नहीं तो अपने लिख लेते जाइए। विद्युत प्रेरक के ऐसा है मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। बल का ऐसा है मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। आवेश का ऐसा है मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवृत्ति कैसा है मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य कैसा है मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे आई हर्ट्ज ये न। आई रेडियन के कच होता है RED, अस्टेरेडियन के SR, पास्कल के PA, केल्विन, जूल, जूल, W और ओम, ठीक है। ओम मीटर, हेनरी के
एच कर देते हैं न्यूटन, सी मतलब कूलॉम, हो गया। विभवांतर नहीं तो छूट गए, वो विभवांतर नहीं दिखाई दे रहा इसमें, विभवांतर नहीं रे है, इधर है। अच्छा ठीक, अब आते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव का वहाँ का जी था शक्ति के वाट में, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी कहते हैं ना। विभवांतर के भी क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, CD। और ज्योति फ्लक्स क्या होता है, ज्योति फ्लक्स क्या होता है जी, क्या बताए थे, ज्योति फ्लक्स के भी लुमेन, हाँ लुमेन, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वेबर, वेबर। लंबाई को होता है मीटर, लंबाई के मीटर, मीटर होता है। समय के क्या होता है, सेकेंड होता है। अब देखिए द्रव्यमान के गज होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। चाल के गज होता है, चाल के होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग के क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, समझें। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, इन। और त्वरण के सूत्र क्या हो, त्वरण के सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। उसका बाद आवेग के क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, आवेग के क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और बल अगुण के क्या होता है, न्यूटन मीटर। उसका बाद गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, मतलब बड़ा जी का जो है वो पूछ रहा है, तो न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, किलोग्राम। इसका लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इन्हें लिख देते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद गुरुत्वीय विभव को क्या होता है, गुरुत्वीय विभव को होता है जूल की प्रति केजी ना, हाँ जूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम। और पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मिनट, मीटर। विद्युत धारिता के फैराड, फ्राइड कहते हैं, फ्राइड। तो लगभग में कई क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन है, 33 गो है। अब जरा एक बार बोल लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो छूटल बढ़ल रहेगा ना वो याद हो जाएगा। तो विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण को, दाब का, ताप का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रेरक का, बल का, आवेश का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का, विद्युत धारिता के, विद्युत धारिता फ्राइडे, विद्युत धारिता के, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का होगा न्यूटन प्रति मीटर। गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किलोग्राम, गुरुत्वीय विभव का, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है सही मात्रक, बल अघूर्ण का, बल अघूर्ण का न्यूटन मीटर, बल अघूर्ण का, आवेश का सही मात्रक, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। लेंस की क्षमता का, वेग का,
चाल का, द्रव्यमान का, समय का, लंबाई का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, विभवांतर का, विद्युत विभव का। हो गया क्लियर? और इसको एक बार मिटा जरा बोले हैं, हाँ इसको एक बार मिटा जरा बोलते हैं। लिख लिए पूरा? आप लोग लिख लिए सब? तो पहले लिख लीजिए। विद्युत धारा का, समतल कोण का, ठोस कोण का, दाब का, ताप का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रेरक का, बल का, आवेश का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का, विद्युत विभव, विभवांतर, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स ठीक, ज्योति चुंबकीय फ्लक्स, वेबर, लंबाई का, समय का, द्रव्यमान का, चाल का, वेग का, लेंस की क्षमता का, त्वरण का, आवेश आवेग का, बल गुण का, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कैसे मात्रक? अच्छा, गुरुत्वीय विभव कैसे है मात्रक? ठीक है। पृष्ठीय घन, पृष्ठीय तनाव कैसे है मात्रक? न्यूटन। ठीक है। विद्युत धारिता के, इसमें कुछ कुछ के बात को आपको फार्मूला याद रखना है, कुछ बात के लिए मिटा दी। पहले बात यहाँ से कर लेते हैं विद्युत धारा वाला, ठीक है। देखिए इसी की बात कर ले, उसके बाद अब पढ़ा देते हैं। इसमें से जिसको ए आवाज़, देखिए अभी बोले कुछ के फार्मूला याद रखना है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में क्या लिखना है? फार्मूला याद रख लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा जे यहाँ से आए उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आए विद्युत धारा। सुनिए आवाज़ नहीं। देखिए विद्युत धारा जो पढ़ना हम लोग का, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, आवेश बटा समय होता है, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला ई हो गया। यहाँ से अगर बात कर ले हम लोग आवेश बराबर, तो धारा गुने समय होता है, धारा गुने समय होता है, दो गो हो गया। अगर देखिए एक समय बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आवेश बटा धारा होता है, ठीक है। ये तीन गो हो गया ना। एक क्या होता है आवेश बराबर, एक फॉर्मूला होता है ए आवाज़, आवेश बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। लिख लेना है, जहाँ एन क्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक है देखिए दिल होगा आपको चाल, दिल होगा चाल, चाल यहाँ लिखल होगा न। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। देखिए ये चाल हो गया, और दूरी के निकालेंगे यहाँ से, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। एक बात ध्यान में रखना मेरी बातों को, ठीक है। अरे इतना मेहनत से पढ़ा लीजिए, ध्यान दें, ये सब तुमको खेल लग रहा है। यहाँ देखो, अगर सुनिए ये दूरी है ना, पहला क्वेश्चन पूछ दे कि दूरी का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो दूरी के हुआ कचे पहला हुआ ऐसा मात्रक मीटर, और बाद किलोमीटर, और बाद सबसे दूरी का बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना। देखिए इसीलिए हम लिखें सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दूरी का बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक किस में भी जाएगा? पारसेक। पारसेक। अगर बोले प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो दूरी का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब का था वेग वाला वर्ग भी था। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ध्यान रखना इस सब चीज़ों को लिए। तो यहाँ से विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा वेग गुने समय। वेग गुने क्या होगा? समय। और था एगो त्वरण बराबर ना, त्वरण बराबर होता है सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा समय। इसको ऐसे कर लीजिए, ए बराबर भी माइनस ई वाई टी। ठीक है, चलिए लिखिए इसको फिर एक बार बोलना है। सुनिए क्या लिखल है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र आवेश बराबर समय बराबर आवेश का सूत्र एन क्या है, ई क्या है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया। तो बताओ तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? बताओ आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर एक सूत्र यहाँ होता है। आवेश का कोई यहाँ सूत्र होता है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम? ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे बात कर लें। चाल का सूत्र होता है, चाल का सूत्र दूरी का, ठीक है, दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हो गया ना दूरी में। तो बता दूरी का सूत्र क्या होता है? ठीक है, दूरी का सूत्र चाल गुने समय। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी के एसआई मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? आगे बढ़ो। वेग बराबर विस्थापन बराबर और अच्छी बात बताओ, विस्थापन के सही मात्रक मीटर, विस्थापन के सही मात्रक। तो बताओ वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बराबर वेग गुने समय। ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा समय। तो ए बराबर होता है भी माइनस ई बाई टी। ए मतलब त्वरण, भी मतलब अंतिम वेग, ई मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय। तो त्वरण के सूत्र क्या होता है? हो गया? चल अब इतना मिटा दें। अरे मजा आएगा पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। कभी लगबे नहीं करेगा कितना देरी हम बैठल रहे हैं। बोरिंग कब लगता है कि लोगों नहीं पढ़ियो, मन नहीं लगता तो पढ़े हम। तो अब एक ही चीज़ जो लिख ले जाओ, आधा तो लिखे नहीं पुत्रो। अरे बीच बीच में जरिए मैंने कुछ आई होगा तब न लिखो है। अब सुनो, अब बात कर ले। अभी पढ़े ए बराबर भी माइनस ई वाई टी पढ़े ने। तो ए बताओ ए टी प्लस ई बराबर भी। पूछेंगे अंतिम वेग बराबर क्या? ए टी मतलब त्वरण गुने समय प्लस प्रारंभिक वेग। ठीक है, एगो यहाँ सूत्र होता है, याद रखना। दूरी बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। एक यहाँ होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस की प्लस। अब आते हैं जरा सो कि इसमें बात कर ले। हम लोग कहाँ गए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल में। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल का F बराबर होता है बड़ा जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। लिख लो, जहाँ बड़ा जी ये क्या है, नियतांक है, बड़ा जी ये क्या है, नियतांक है। m1 बराबर m1 और m2 वस्तु का तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का क्या द्रव्यमान है। r क्या है, बस मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी या त्रिज्या, डायरेक्ट लिख दें त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, नियतांक मतलब बड़का जी बराबर तो F r² बटा m1 m2, ठीक है, समझे मेरे बात। बड़ा जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है रे, ये हो गया। अब बड़ा जी का मात्रक होता है, बड़ा जी का मात्रक अभिन्न बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, इतना देख लिया जाए। बताओ A बराबर क्या सूत्र होता है, अब बताओ V बराबर S बराबर V स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र दही हुई जमगला पानी कर ली 10वां वाला ने बैठल जाए चुपचाप मगन में, बोलेगी तब ना दोगा रे। अब बताइएगा बड़ा जी क्या है, नियतांक है, m1 m2 क्या है, ठीक है, r क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र बड़ा जी बराबर F r² m1 m2। बड़ा जी के मान, छोटा जी के मान ना लिखल है, छोटा जी के मान, हाँ, बड़ा जी के मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अच्छा एक बात हमरा को बताया गया, हम पूछना चाहते हैं कि बड़ा जी का CGS मात्रक, चलो कोई खड़ा होकर बताएगा बड़ा जी का CGS मात्रक किसमें है दम, है किसी में, किसमें भी दम, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा। यहाँ से कन्वर्ट करो ना, यहाँ से हिंट दे रहे हैं, यहाँ से कन्वर्ट करो। है किसी में दम, किसी में नहीं, क्या बात है, सो सिलेंडर दम बोल देते हो बार। अरे बल का छोटा मात्रक डाइन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर न, वर्ग सेंटीमीटर है न, प्रति ग्राम, वर्ग ग्राम। ऐरा कैसे लिख में, मतलब DYA नहीं, डाइन DYA नहीं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा ना। अब आगे क्या है, ये तो हो गया, अभी कैसे मिटा देंगे। अब एक कोई आप बात कर लेते हैं, इसका बात कर ले, लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ 50 क्वेश्चन नहीं हो गया होगा, नहीं होगा, हो गया। चले लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, लिखिए। एक बार फिर से बोलिए, ए बराबर क्या होता, बी बराबर एस बराबर बी स्क्वायर। बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, बड़ा जी क्या है, m1 m2 क्या है, r क्या है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, बड़ा जी का मान, बड़ा जी का मात्रक, बड़ा जी का मात्रक,
ठीक है। बड़ा जी का सीजीएस मात्रक गलिया देने मत अपन घारा देने कहीं डाइन डाइन नहीं तो अगर सुन लेल कौन है तो भोरे उठे नहीं देता गोरा तो बांध लेता बस यहाँ तगल रह जी यहाँ नहीं तो ऐसे गलिया में जाकर रटते में डाइन 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 तो पता चलो पागल हो गया ये वो सब काम नहीं करिए। अब हम लोग थोड़ा सुखाए मिटा दें। अरे ये मिटा दें ने अब आते हैं हम लोग लेंस के बात ना। सबसे पहले पढ़ लेंगे हम लोग लेंस का क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है ना। लेंस की क्षमता के सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी। क्या होता है 1/, फोकस दूरी। समझ में आ रहा है रे कि नहीं आ रहा है। 1/, इकच्ची में मीटर में, जिसे आप कह सकते हैं 1/f मीटर ना। अगर बात कर ले 100/, फोकस दूरी, 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में, 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। इसीलिए क्यों, अब इसका अच्छी बात बताओ, इतना तो सीख लिए हो। प्रति मीटर किसका मात्रक है बोलेगा कोई। लेंस की क्षमता का, क्योंकि जब भी देगा तो मीटर में देगा उसका फोकस दूरी क्या रहेगा। तो क्या होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हो गया ना। ये क्लियर हो गया इस चीज़ को। अब यहाँ आप देखिए एगो या होता है, याद रखना। एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये क्या गोलीय दर्पण, मान लो ये ऐसे है और ये इस तरह से, ठीक है। जब गोलीय दर्पण को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं रंग देते हैं, इस तरह से एगो अंदर वाला भाग रंग देते हैं हम। क्या करें तो इसमें जो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, कौन कौन हो गया, उत्तल और अवतल। ऐसे करेंगे तो ये उठा हुआ भाग है, इन्हें रंगा हुआ तो उत्तल, ठीक है। तो ये क्या हो गया उत्तल, अंदर रंगा हुआ और ये उठा हुआ उभरा हुआ, बाहर रंगा हुआ भाग या पॉलिश किया हुआ और नीचे धंसा हुआ, क्या हो गया अवतल। कितना अच्छा बात बताएं। ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ने सेंटर जिसे कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आता है ये पार्ट, अगर बात हम मिला दें ई वाला वार्ड को, ई वाला पार्ट, तो इसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे क्या कहते हैं क्लियर। यही वाला अगर पार्ट हम ये पूरा मिला दें तो इसे कहते हैं फोकस दूरी। पूरा हो गया रे इस न, अच्छा ऐसे समझना है। फोकस दूरी वाला बात ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको। ये पहले दोनों समझ में आ गया ना। इसको लिख देते हैं, इन्हें डिस्टर्ब करने लगे हमको। देखिए इस तरह से हम क्या बनाएं, ठीक है। यहाँ से लेके किरण गया, अब जब इसी दर्पण पर पड़ा, कौन सा दर्पण अवतल ने, कौन सी दर्पण अवतल दर्पण पर पड़ा, किरण गया अवतल दर्पण पर पड़ा। अब पढ़ने के बाद वो परावर्तन हुआ। ऐसे इस वाला भाग को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं प्रधान अक्ष। जैसी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटा उसी को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब जैसी जब काटा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ध्रुव, ठीक है।
और जैसी ध्रुव क्या है, जब हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, जो मिलाने के बाद और एक बिंदु यहाँ काटेगा ना, इसको कहते हैं, एक बिंदु यहाँ से काट के इसी जाएगा ये पट्टी से, और ऐसे जब मिलेगा ना तो बस यहाँ जो कटेगा इसका आधा वाला भाग को क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस इसको कहते, इस वाला भाग को कैसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आई पूरा वाला भाग को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, समझ में है ना, पूरा वाला भाग को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इस सूत्र बताइए। इतना कहने का मतलब सूत्र हम बता रहे थे, ठीक है, कि बताइए फोकस दूरी बराबर क्या होगा, फोकस दूरी बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, अब त्रिज्या बराबर क्या होगा, आर फोकस दूरी ए बराबर सॉरी ए बराबर r/2 त्रिज्या बटा 2, आई त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, 2 गुने फोकस दूरी। ठीक है, और जब दर्पण के बात आए तो दर्पण के सूत्र लिख लो। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/+ में, और एक तीन लिख लेना है माइनस में भी। दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र लिख लेना है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। यहाँ पे लिख लेना है आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हमको बताएगा। आवर्धन का मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है, आवर्धन का ऐसा मात्रक, तो लिखना है मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन। फिर एक बार पढ़ा देंगे, यहाँ तक करिए, लिख लीजिए। अरे लिखते जाइए भी, जब तक सांस है, जब तक जान है तो जहान है। चलिए बोलिए, एक कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना, ये मिटा देने, ये वाला हो गया था ना। चलिए बोलिएगा, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/, फोकस दूरी हो जाए 1/f, कच्ची में लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर पूछेंगे तो 100/f सेंटीमीटर। बोलेंगे प्रति मीटर किसका मात्रक है, प्रति मीटर किसका मात्रक है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन कैसा है मात्रक, मात्रक कोई मात्रक। अच्छा कैसे मात्रक हिन कहेंगे, अरे इतना तो कुछ मीटर में चाहे सेंटीमीटर में था, क्योंकि प्रतिबिंब कुछ मीटर में देगा चाहे तो सेंटीमीटर में देगा, वस्तु की दूरी भी कुछ देवे करेगा, दोनों तो कटिए जाएगा ना, तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, हाँ 1/f मीटर या क्या होता है 100/f सेंटीमीटर। के हट जिया मतलब भागवल तैयार रहती है रे, क्या कहे दिन। सुनिए, कल सुबह, आज सुबह जो है
तुम लोगों को सुनाई दिया क्या बोले हैं? शांत से ज़रा सुनिए, आवाज़ नहीं होना चाहिए। अरे उसको बंद करो, गेट उठ, ज़्यादा खोलना है तो गेट खोल दीजिए, वो निकलेगा। गेट खोल दीजिए, गैस बना लेगा। गेट ही खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, गैस बना लेगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे H बराबर जो है I² RT, ये प्रूव किए थे हम। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग जहाँ जो पढ़े H क्या है? उष्मा है। H क्या है? उष्मा है। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। और T क्या है? समय है। ठीक है, आगे बात कुछ लोग हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए कार्य, कार्य या अतिरिक्त ऊर्जा या उष्मा है ना। देखिए सुनिएगा पहले, कार्य, कार्य का सही मात्रक अभी बता चुके हैं। कार्य के सही मात्रक जूल होता है ना। अतिरिक्त उष्मा, अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य का भी सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। के प्रवचन कर रहा है की प्रॉब्लम तो नहीं घटल हो। अभी प्यार से बोलिए, समझ ले, नहीं तो फिर आराम से नहीं भगा दूँ तुरंत। कोई हमारा मुँह माया नहीं, हम बहुत पहले मुँह माया खोद लिया स्टूडेंट से। जैसा सलूक करिएगा हम वैसा करते हैं, क्योंकि बचपन से हम पढ़ा ली तो केस से 10वां पास हो लीजिए, ये पढ़ा ली 10वां तक में, तो सब मुँह माया खोद लिए। पहले लगा लेकिन हम लगाव जरी बन जाए, अब तो कोई लगाव नहीं है। पढ़ मत पढ़ने तो निकल। इसका भी ये सही मात्रक क्या है? जूल है। अब बात कर लो हम लोग से उष्मा, उष्मा के सही मात्रक क्या है? देखिए उष्मा के सही मात्रक जूल है। अगर बात कर लें उष्मा का CGS मात्रक, हाँ खड़ा हो जाइए, बोलिए। उष्मा ने सही मात्रक पता इस बैठिए, इसीलिए बोलते हैं कि अधगर गगरी छलकत जाए, इसका कहावत होता है अधूरा ज्ञान। इसलिए जब तक पूरा जानकारी ना हो, जब तक अभी तो लिखने हमको देते थे ना, अभी कहाँ है? उष्मा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार के ऊर्जा है। ऊर्जा के जो सही मात्रक होता है वही उष्मा के सही मात्रक होता है। क्लियर हुआ? अब पढ़े होंगे कि उष्मा एक प्रकार क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है, पढ़े हैं ना। तो ऊर्जा के सही मात्रक उष्मा के सही मात्रक सेम है। लेकिन अगर पूछे दे कैलोरी किसका मात्रक है, इन नहीं कभी पूछता है कि कैलोरी किसका ये सही मात्रक है। जब भी पूछे कैलोरी किसका मात्रक है, मतलब उसका अन मात्रक आया है। अन मात्रक में कुछ भी आ जाए तो इसका छोटा मात्रक कैलोरी होता है। अब समझ में आया? इसीलिए पूरा पढ़िए। अब तुम बहुत गलती करते हो ये चीज़ में, बोलने चाहे कोई चीज़, बोलते हो कोई चीज़। देखिए एक कैलोरी है ना, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। याद रखना, कोई समस्या तो नहीं खा आए और समोसा बता नहीं ज़्यादा गाढ़ा हो जाते हैं। समोसा हम बात रख दिए हैं कि 5 सितंबर कोई उपाय नहीं है, कान लो कोई उपाय नहीं है। हम बात रख दिए हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जो टीचर डे है, मॉर्निंग आप लोग मनाइएगा, ठीक है, नहीं मनाइएगा तब ठीक है। लेकिन इवनिंग टाइम 3 बजे से 3 PM से 6 PM तक क्लास चलेगा और यही हम लोग पार्टी करेंगे। ये मेरे तरफ से है। और ज़्यादा बात फैलाने देना कि क्लास आके भर जाए, ये भी नहीं करना है। ये तुम लोग सांझ पर के लिए बता दिए हैं, समझे हैं? इसलिए ज़्यादा किसी की बात फैलाना भी नहीं है। जहाँ तक कम स्टूडेंट है वहीं तक भरपेट खाइएगा। कम आएगा तो दूध को मिलेगा, अब ज़्यादा आएगा तो आधा मिलेगा, तुम्हारे किसने बटेगा।
बटेगा किसके हिस्सा से? तुम्हारे हिस्सा से नहीं बटेगा। हम तो सोचिए समझ के लाएंगे ना, इसलिए कोशिश करें जितना तक कम लाने का, समझे? 10 दिन या इंतजार करिए, करवा आइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है रे? 4.186। इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है? 4.816। हाँ 1, अच्छा उल्टी लिख दिलिए। 186 एग्जैक्ट मान होता है। अगर 100% सही मान ले, अगर यही क्वेश्चन है कि कैलोरी बराबर जूल है ना, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन देख लेना, पहला ऑप्शन है 4.2 जूल, दूसरा ऐसा 4.186 जूल 6, तीसरा ऑप्शन है 4.32, चौथा ऑप्शन है 4.861। अब एक आंसर की दीजिएगा, ई सही होगा या ई होगा? ई होगा। ये तभी लिखल है बोर्ड पर, नहीं लिखल है तो वो घेर भी दिए इतना अच्छा से। हाँ, जब भी क्वेश्चन दोनों आ जाए तो हम बार बार बोलते, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जो 100% जो सही है वही आपको काउंटिंग करेगा, अदर फेंक देगा। इसलिए कभी अगर ई मार्क आए होंगे तो एकदम क्वेश्चन में गलत कर देगा, अब मारना पड़ेगा ई। अभी न रहता तो ये सही जाता। आया समझ में? हाँ, इसी चीज़ को सीखिए। यहाँ तक एक बार बोल दिया जाए, ई होता है उष्मा का, जो सिद्ध किए थे उष्मा का सूत्र क्या सिद्ध किए थे रे? I² RT। H क्या है? I क्या है? R क्या है? T क्या है? बताइए, कार्य कैसे मात्रक? अंतरित कार्य कैसे मात्रक? उष्मा कैसे मात्रक? उष्मा का सीजियस मात्रक। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? एग्जैक्ट बोलिएगा तो 4.18। बहुत अच्छी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, या जो है कहता है कि इसका जो समीकरण प्राप्त हुआ, उष्मा का जो समीकरण प्राप्त हुआ 3 हुआ। कितने हुए? 3 हुआ। तो इसको हम सुबह में करेंगे, अभी इसको बाद में कर लेते हैं। बात आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत शक्ति, जो कि 9 में पढ़े थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय के दर को पढ़ाए, लगता है हम लिखाए होंगे कभी भी, किसी क्लास में जरूर लिखाए हैं। तो आ जाइए, लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में, हेलो क्या कर रहे हो? मोबाइल लाएगा किजन की लाया, हमको तो समझ में ना आया। लिखिए पहले, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, आई पॉइंट को भी आई करो 10वां वाला, एकदम भी आई भैया भौजी मैं नहीं, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट, या कह दे MI मोस्ट इम्पोर्टेंट, MI मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जल्दी आ जाइए। चलो लिखो, लिखिए किसी विद्युत परिपथ में, हेलो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च, विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को
व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। क्लियर? मतलब कोई भी विद्युत परिपथ, जैसे यहाँ से जो करंट गया है विद्युत परिपथ में, जो विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं? P से। तो लिखा जाए P से पूजा ना, वो वाला पूजा। तब विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। देखिए अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत शक्ति में। तो विद्युत शक्ति बराबर जो होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय। क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय। हाँ, किसी कोई डाउट है? तो यहाँ P बराबर क्या होगा? एक बात बताओ, विद्युत ऊर्जा का भी सूत्र हम बताए थे ना, P बराबर WT होता है रे। P बराबर WT, ये हो गया। कार्य बटा समय भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा मतलब जो ले जाए किया गया खर्च, कार्य अब बटा समय मतलब कार्य बटा समय। तो एक बात बताओ, P बराबर W का मान कितना निकला? याद है सुबह W बराबर जो लिखे थे I² RT। तो W बराबर जो लिखे थे, W बराबर कितना? I² RT बटा T। ई से ही कट गया। तो P बराबर क्या हुआ? I² R। एक फार्मूला ई हुआ, एक फार्मूला ई हुआ या ना हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे? क्योंकि हम बता चुके थे कि W बराबर होता है I² RT। सुबह जो आया होगा, ठीक है, नहीं तो अनपढ़ करेगा किसी को। एक विद्युत शक्ति बराबर WIT, एक हिंदी में लिख दिए ये, या कार्य बटा समय कह सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला क्या होता है? I² R मतलब धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध। अब आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। हाँ या ना? V बराबर क्या? IR। V बराबर क्या? अच्छा एक बात बताओ, हम किसका मान यहाँ बैठाइएगा? ये किसका मान? V बराबर IR होता है ना। तो अब बचा हुआ कितना है? अरे हो तो I बराबर, देखिए I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा सर? V बटा R होगा। I बराबर क्या होगा? तो बोले सर V बटा R होगा। अब चलते हैं, अब इतना लिख दिए, इसको मिटा, रहने दो। यहाँ से देखना, अब के बात कर लो। अभी क्या निकाले थे? P बराबर निकाले थे I² R। तो P बराबर I का मान कितना? I का मान कितना? V बटा R। तो V² R² गुने R, इसे ही कट गया। तो P बराबर कितना? V² बटा R। एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला क्या हुआ? ए भैया नीचे में R² दिए तो एक R नहीं कटा? अरे I² है ना, तो ये दोनों के ना स्क्वायर, V बटा R के तो पूरे के ना स्क्वायर। तो V के स्क्वायर हुआ ना, R के स्क्वायर हुआ ना, और गुने ही R है ना, R से R कट दिए ना, बचा कितना? तो विद्युत शक्ति के कई सूत्र आप जानते हैं। बोले WI, दूसरा I², दूसरा तीसरा V²। इससे ज़रूरत कब पड़ेगा? जो नोमिकल बनाइएगा तब। लेकिन वो बनाते कहाँ हैं? आप लोग के पास टाइम रहेगा तब तो बनाइएगा। टाइम तो रहेगा नहीं, और जब बचल खुचल टाइम रहेगा मोबाइल TV पर जाके जरिए ख़त्म भी होना चाहिए। ये सब तो ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल छूट कैसे सकता है? चलिए पहले यहाँ तक आइए।
सुनिए, अब बताइए हमको यहाँ से कि विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बटा समय। एक तो ये हो गया। अब हो गया क्या बउआ, अब हो गया I²R। अब क्या हो गया बउआ, अब हो गया है V बटा, नहीं सॉरी, हाँ, V² बटा R। ये तीनों क्या हो गया, इस विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया। क्या हो गया, विद्युत शक्ति का सूत्र। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा के बारे में। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अच्छा एक बात बताओ, कि जब कार्य है तो जूल बटा सेकेंड किसका मात्रक होगा, शक्ति होगा, विद्युत शक्ति का। अगर बोलें जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो बोलिएगा शक्ति का है। अब वाट जब बात आ गया तो बताओ एक वाट से आप क्या समझते हो, जब वाट आ गया तो बोलिएगा एक वाट से आप क्या समझते हैं, एक वाट से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, एक वाट से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन एक वाट पूछ देगा, एक वोल्ट पूछ देगा, एक एम्पियर पूछेगा, एक जूल पूछ देगा। समझे, मेरा बात समझ में आ रहा है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता 10वां के एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं, कभी क्वेश्चन पूछेगा एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं, एक एम्पी, एक वोल्ट, एक वाट, तो एक वाट यहाँ हो गया। तो एक वाट कहते किसे हैं, कहिए किसी भी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड में की दर से जो कार्य हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अरे बउआ कि कह रहे हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ है, मान लो ये विद्युत परिपथ है, ये क्या है, विद्युत परिपथ है। तो जो कार्य हो रहा है 1 जूल हो रहा है, और ये कार्य होने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड लगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, कहिएगा किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल, किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो कार्य हो रहा है उस परिपथ को विद्युत 1 वाट कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। फैन से अभी लिखा कहाँ, अभी फैन लिखा है वो लिखे हो, अब लिखिए 1 वाट से आप क्या समझते हैं, लिख लेकिन सर छूटता नहीं किसी के। आए तो क्या बोलिएगा, बोले हम कि किसी परिपथ में, अब पापा किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से, सेकेंड की दर से, 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो कार्य हो रहा है उस परिपथ की विद्युत शक्ति को क्या कहेंगे, 1 वाट कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 वाट कहते हैं। तो बताओ बउआ 1 वाट बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर 1 जूल और 1 सेकेंड, हाँ या ना। इसे कैसे लिख दें, 1 जूल प्रति 1 सेकेंड, हाँ या ना। यानी कोई डाउट नहीं, मज़ा लग रहा है ना, कुछ सीख मिल रहा, आज मिल रहा कुछ। अगर 10 दिन पढ़ ले में तो कभी खत्म में हो गए बेचारे, कभी सोच आवे लगले सबके, घाम पसीना तो नहीं होगी ना रे, पंखा लेके जैसे डुलते रहेंगे। 3 घंटा मतलब समझ में आ रहा है, 3 घंटा का मेरा पढ़ाई, 3 घंटा का मेरा पढ़ाई सस बस हो जाइएगा। 3 घंटा बोले हैं, सोच से अभी एक कै घंटा हुआ, 3 4 मतलब कि लगभग में 2 घंटा
लगभग नहीं हुआ, मतलब 2.5 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया हुआ है सही से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी जरा इन्हें मिटाने तो यही मिटा देते हैं। अरे डिजिटल बोर्ड थोड़ी है। इतना से अगर कोई पूछेगा तुरंत जवाब मिल जाना चाहिए। अब पूछेंगे हम ही, कोई पूछेगा नहीं लेकिन हम ही पूछेंगे। सुनिए, अगर कभी पूछे कि 1 वाट बराबर डॉट 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 जूल प्रति सेकेंड, तो क्या भरिएगा? हाँ, 1 भरिएगा, 1 भराएगा। हम बोले 1 वाट, मान लो ऑप्शन 1 वाट डॉट 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 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन 1 1.0, ऑप्शन 2 0.1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 A + B। दिल हाय हाय, क्या हो रहा है तुम लोग के साथ? कभी कभी नहीं लगता है ना, इंसाफी कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं दिल दिमाग अगर लेके बैठिएगा तभी आइएगा। का रे पीछे वाला लड़का, क्या हाल चाल है रोहित बाबू? दिल दिमाग है पास तो बताओ न तो। अरे उसका दोनों चिन्ह है। ठीक है, जानते हो कैसा लड़का है? बता दे हो। हाँ रोहित, बता दे। बोलिए कोई आंसर।